अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमारे पास सेकेंड ईयर की कॉमर्स की स्टैटिस्टिक्स है। इसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का मैंने ओवरव्यू किया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं क्या है, जो एक एक हमारे पास क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और लिंक को शेयर करें। थैंक यू। करेंगे सेकेंड ईयर की बुक है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर इसके अंदर मौजूद है उसमें तो मैंने निशान लगाए हैं, ठीक है। और उसमें सिर्फ डेफिनेशन हैं स्टैटिस्टिक्स वगैरह की, तो ये कि इंट्रोडक्शन है इसमें, तो जो चीज़ें हैं वो तुम्हें मैंने बता दी थी, सही है। तो बस पहले चैप्टर में तो इतनी चीज़ें नहीं है, सही है। अब ये निशान लगे हुए हैं जो ईयर्स के साथ क्वेश्चन आए ना, ये अच्छी बुक है, इसके अंदर आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसमें डेट्स के साथ जो है ना क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 था हमारे पास डेटा रिप्रेजेंटेशन का। इसमें मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से हमको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले जो इसके अंदर हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास कि हम जो है इसके अंदर हमें टैली का हमारे पास के जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाते हैं टैली मार्क के थ्रू, उसको हम किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अब हमारे पास ये पूरा डेटा गिवन है, ठीक है। अब डेटा ये कि ये इस तरह का भी आ सकता है, उससे भी बड़ा भी आ सकता है। तो इसमें जो आसान तरीका होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है हमारे पास के लोवेस्ट जो हमारे पास है, हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनको क्या करना है, हमें इंटरवल 5 रखते हुए टैली मार्क बनाना है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो मिनिमम इसके अंदर नंबर है वो मार्क करते हैं कि मिनिमम नंबर मैक्सिमम नंबर कौन सा है और मिनिमम नंबर कौन सा है। इसको हम बना के हम इसके हिसाब से हम टैली बनाते हैं, क्योंकि टैली के अंदर हमारे पास रेंजेस होनी चाहिए, उतनी रेंज होनी चाहिए जितने इस डेटा में चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर डिस्ट्रीब्यूशन हमें बनाना है तो हम इस तरीके से क्लास इंटरवल बनाते हैं। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्रीज। तो क्लास बाउंड्री और क्लास इंटरवल का फ़र्क मैं बता चुका हूँ कि क्लास इंटरवल में हमारे पास ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है ना सेम नहीं होती है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्लास इंटरवल है। और क्लास बाउंड्री होती है तो लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम होती है, ठीक है। उसमें मिड पॉइंट और आगे जो भी सिचुएशन आएगी वो आपको मैं बताता जाऊँगा, ठीक है। तो ये क्लास इंटरवल आपके पास गिवन है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल आपको इस डेटा को देखते हुए आपको क्लास इंटरवल बना लेनी है, ठीक है। क्लास इंटरवल आपके पास 5, यहाँ पे मैक्सिमम जो है उसकी रेंज 5 बनानी है, ठीक है। उसके हिसाब से हमने यहाँ से 25 से लेकर 29 तक बना लिए, ठीक है। अब ये टैली मार्क कैसे बनाया जाता है? अब टैली मार्क इसका मतलब यहाँ पे जो 25 से 29 है ना, डैट मीन्स कि यहाँ पे 25 भी मौजूद है, 26 भी मौजूद है, 27 भी मौजूद है, 28 भी मौजूद है, 29 भी मौजूद है। तो इस डेटा के अंदर 25 से लेकर 29 तक के जितने नंबर हैं ना, उसको हम यहाँ पे मार्क करते जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है तुम पूछोगे ये जो है ये कट, सर ये कट क्यों किया हुआ है? तो कट का मतलब ये होता है कि हमें सेपरेट करना होता है, क्योंकि डेटा इतने छोटे नहीं आते। जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे होते हैं तो बड़े बड़े डेटा आते हैं हमारे पास, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अब ये जैसे छोटा सा हमारे पास एक डेटा आया, तो हम सेपरेशन के लिए कि हमें पता है कि ये जो है ना 4 के बाद ऐसे क्रॉस लगेगा तो 5 का पेयर बन जाएगा। तो यानी कि समझ लो कि 25 से लेकर 29 तक के यहाँ पे 7 नंबर हैं, एंड सो ऑन। यानी कि यहाँ पे कितने नंबर हैं? यहाँ 10 नंबर हैं, यहाँ पे कितने 13 हैं, यहाँ पे 8 हैं। ये सारी रेंजेस दी हुई है और टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है 65 दी हुई है, ठीक है। तो ये सिंपल हमारे पास टैली मार्क बनाते हैं। ये जैसे पहले भी मैंने प्रोसीजर बताया, एक एक सवाल आपको करके उसी हिसाब से हमने ये रिवाइज़ कर लिया जल्दी जल्दी कि टैली मार्क किस तरीके से बनाते हैं। अच्छा, अगले सवाल में अगर ये कि हमें रेंज निकालनी हो तो रेंज माने मैक्स माइनस मिनी होता है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देते तो हमारे पास रेंज निकल जाती है, ठीक है। तो रेंज निकालना भी आसान है, ठीक है। इसके बाद और सवालात दिए हुए, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना ताकि ये कि आपको यानी कि एग्जाम में अगर आ जाए तो आप बना सको आराम से, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है, यानी कि इसके अंदर क्वेश्चन आंसर दिए हुए सॉल्यूशंस के साथ है, मज़े की बात, ताकि आपको पता चलता रहे। और यहाँ पे देखो ये एच निकला हुआ है, एच का मतलब होता है हाइट, यानी कि दोनों के दरमियान की हाइट कितनी है, जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के दरमियान की हाइट है, डिफरेंस जो निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो इनके सारे सवालात करते जाना ताकि तुम्हारा काम आसानी से हो जाए, ठीक है। ये सेम। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमको क्या दिया हुआ है, इसमें हमें क्लास बाउंड्री भी बनाना सिखाइए। अब देखो, जब ये डेटा तो तुम इस तरीके से बना लोगी, ठीक है। अब असल है क्लास बाउंड्री बनाना, ठीक है। अब क्लास बाउंड्री का मैं तुम्हें तरीका बता चुका हूँ। देखो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम नहीं है तो ये क्लास इंटरवल, लेकिन यहाँ पे देखो लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, ठीक है। तो ये है क्लास बाउंड्री। और ये निकलती कैसे है
कि इस 85 में 0.5 को हम माइनस कर देते हैं और इस 92 में 0.5 को प्लस कर देते हैं। बस एक निकालना होता है, बाकी देखो सारे खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। यानी कि मैंने माइनस किया तो ये 84.5 हो गई, प्लस किया तो 92.5 हो गई, देन 92 यहाँ पे आ गया 100.5 एंड सो ऑन, ये सारा बनता चला गया। ठीक है, और यहाँ से फिर हमने इसका मिड पॉइंट निकाल। मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या है कि हम क्लास इंटरवल के जो क्लास इंटरवल तो इन दोनों को ऐड करते हैं, डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो हमारे पास मिड पॉइंट निकल जाता है। मिड पॉइंट मीन में लाजमी होता है एक्स को, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ अभी मिड पॉइंट निकालना सिखा रहे हैं आपको ये अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास ये देखो और एग्जांपल दी हुई है, ये अच्छी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसमें आपके पास डेटा डायरेक्ट दिया हुआ है, यानी कि नंबर्स दिए हुए हैं और हमने डायरेक्ट टैली जो है वो बना लिया कि ज़ीरो के नंबर कितने हैं हमारे पास, इतने हैं, फलाने के नंबर कितने हैं, ये सारे 1 बाय 1 हमने सारे कर लिए। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास हमें क्या बनाना होता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। अब इसका मैथड समझ लो कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है। सेम एज डैट आपके पास ये बॉक्स गिवन होगा, तो बॉक्स का मतलब है कि ये जो है ग्रुप डेटा का सवाल है हमारे पास। ठीक है, अगर हमारे पास देखो ग्रुप डेटा में भी 2 चीज़ें होती हैं, बता चुका हूँ, एक अनग्रुप होता है, एक ग्रुप डेटा होता है। तो ग्रुप डेटा का सवाल में आपको एक बॉक्स, पर्टिकुलर बॉक्स दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमको बिल्कुल उसी तरीके से CI और फ्रीक्वेंसी हमने गिवन है यहाँ पे 2 चीज़ें। अब हमें निकालनी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फार्मूला है कि हमारे पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है उसको डिवाइड कर देते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी से, तो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाती है। कैसे कि इन सारे को प्लस करो तो क्या आएगा, 15 आ जाएगा। अब पहली आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 1 को डिवाइड कर देंगे 15 से, तो आपके पास 0.07 आ जाएगा। फिर 3 को डिवाइड कर देंगे 15 से, तो 0.20 आ जाएगा, एंड 4 एंड 5 एंड, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो फिर और एग्जांपल्स दी हुए हैं टेलीमार्क की। ठीक है, इसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाली हुई है और फिर परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी निकाली। अब परसेंटेज में जब भी आ जाएगी बात तो वो 100 वाली बात आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। किसी चीज़ को भी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर आपको उसको खोलना है तो डिवाइडेड बाय 100। द सेम प्रोसीजर इज दैट। तो अब हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है क्लास इंटरवल दिया हुआ है। क्लास इंटरवल इज़ द सेम विच इज़ गिविंग बिफोर। ठीक है, हमने ये बना लिया, फिर हमने टेलीमार्क भी बना लिया जैसे हम पीछे समझते हैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है, देन उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी भी बना ली। टेलीमार्क का मतलब है कि इसकी तादाद 12 से लेकर 14 तक के जो नंबर हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 2 है। देन एंड देन ये सारी हमारे पास दी हुई, और टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये आ गई 40। अब आपको मैं पीछे बता चुका हूँ कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो यू कैन फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 by 1। ठीक है, ईच टर्म को हमको एक दफ़ा करना है और देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से जब परसेंटेज निकालनी होगी तो कोई मसला नहीं है, बस जो आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परफेक्ट आना चाहिए। लेकिन शर्त ये कि जब इसको सम करेंगे तो 100 आना चाहिए, तो ये आपका सवाल जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जिसको CF भी कहते हैं। ठीक है, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, मीडियन में हम लोग पढ़ते थे, CF निकालना होता था। ठीक है, पीछे क्लास 10 में जब हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर पढ़ते थे। ठीक है, अब तो बुक चेंज हो गई है तो अब थोड़ा सा वो हो गया है क्योंकि डेटा हैंडलिंग का जो चैप्टर था वो अलग था। ठीक है, तो ये सेकंड ईयर के अंदर जो है हमारे पास ये बहुत ही आसान है, 50 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, तो इसके अंदर हमको ये चीज़ें, अब ये सवाल हमारे पास है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमें डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। ठीक है, और हमें वही डेटा दिया गया जो कि ग्रुप डेटा कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमको क्लास बाउंड्री, इसमें ज़रूरी है कि हम इसकी क्लास बाउंड्री को, ये क्या चीज़ है इसको पहचान गए होगे तुम कि 5 के बाद 6 आ रहा है, दैट मीन्स कि दिस इज़ नॉट अ क्लास बाउंड्री, दिस इज़ अ क्लास इंटरवल। ठीक है, तो क्लास बाउंड्री बनाने के लिए हमें 0.5 प्लस 0.5 माइनस एंड सो ऑन हमने बना लिया। ठीक है, जब हमने ये बना लिया तो इसमें हमारे पास जो चीज़ है हमें क्या निकालनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन टाइप ऑफ एफ इज़ गिवन बाय। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे जो लेस देन 5.5 है वो कितनी है, इसकी तादाद है 1 है। अच्छा, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका क्या होता है कि पहली जो होती है ना चीज़ उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, फिर उसमें जो होती है अगली फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लिया जाता है। यानी कि 1 में तुमने 3 ऐड किया तो क्या आ गया 4, अब 4 में तुमने 8 ऐड कर लिया तो क्या आ गया 12,
12 में तुमने 6 ऐड कर लिया तो 18 है, 18 में तुमने ऐड कर लिया तो 12। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का। ठीक है, ये लेस देन वाला हो गया। ग्रेटर देन वाले में आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा हमारे पास जो अब ये जो हमारी रिवर्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन हमको बनानी है। इसका तरीका क्या है कि हमारे पास जो लास्ट फ्रीक्वेंसी आई है ना, उसमें से अब इसको हम माइनस कर, इसमें हम प्लस कर रहे थे ना, अब इसमें से हम माइनस कर रहे थे। हमने 20 पहले लिख ली, फिर 20 में से 1 को माइनस किया तो 19, 19 में से 3 को माइनस किया तो 16, 16 में से एंड सो ऑन। तो ये तरीके का है। ठीक है, तो ये 3-4 टॉपिक हमने एट अ ग्लांस एक दफ़ा हमने जल्दी जल्दी पढ़ लिए। तो बाकी क्वेश्चन तो 1 बाय 1 हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिव्यू करने के लिए मैंने एक छोटा सा बता दिया, ताकि ये कि बाकी लोगों को भी समझ में आ जाए और ये कि आपको भी पता चल जाए, रिव्यू हो जाएगा इस चीज़ का। ठीक है, तो बस आगे भी हम देखते रहते हैं, इसको एक एक करके बनाते रहेंगे ताकि सबका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।